गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के 7 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू कोस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। ये फंक्शन कब यूज़ करना है? इफ़ x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यानी जब x की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल ना हो, पाई बाई टू से कम हो या पाई बाई टू से ज़्यादा हो, यानी लिमिट पे, लिमिट जो होती है वो हमारी थोड़ी सी कम होती है, उस पॉइंट से थोड़ी कम होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, तो लिमिट लगाएंगे जब ये फंक्शन यूज़ करेंगे। और दूसरा फंक्शन कब लेना है? जब x इक्वल टू पाई बाई टू, यानी फंक्शन के अंदर अगर हम पाई बाई टू पुट करते हैं तो कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इक्वल टू पाई बाई टू। तो सबसे पहले लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x गोज टू पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस पे आपका रहा फंक्शन कोस x बाई पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी पाई बाई टू माइनस पे भी यही रहेगा, यानी पाई बाई टू से कम तब भी यही लेना है, और पाई बाई टू प्लस यानी पाई बाई टू से थोड़ा ज़्यादा तब भी यही फंक्शन यूज़ करना है हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट करेंगे? पाई बाई टू माइनस h, और नीचे भी जहाँ पे x है वहाँ हम पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लिमिट बनती है h गोज टू ज़ीरो, ये कैसे बनती है ये भी थोड़ा देख लें। यहाँ x गोज टू कितना है? x गोज टू पाई बाई टू माइनस है, तो आपने क्या लिखा? आप ऐसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस h, पुट x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस h। अब क्या है, जैसे ही x पाई बाई टू की तरफ जाएगा, एज x गोज टू पाई बाई टू, जैसे ही x की वैल्यू पाई बाई टू के नज़दीक जाएगी तो हम ये पाई बाई टू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ कोई निशान नहीं लगाना, यहाँ पे कोई निशान नहीं लगेगा, माइनस का प्लस का कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखना है एज x गोज टू पाई बाई टू, जैसे ही x की वैल्यू पाई बाई टू के नज़दीक जाएगी, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो हम अंदाज़ा पाई बाई टू ही पुट करते हैं। तो जैसे ही x की वैल्यू पाई बाई टू जाएगी तो यहाँ हम पाई बाई टू डालेंगे, तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कटेगा और h की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? जीरो की तरफ जाएगी। एज x गोज टू पाई बाई टू, h गोज टू ज़ीरो, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। यानी आपने क्या वैल्यू पुट की? पाई बाई टू माइनस एच पुट किया आपने, x को क्या पुट किया? पाई बाई टू माइनस एच। तो जैसे ही x की वैल्यू पाई बाई टू डालेंगे, पाई बाई टू के नज़दीक और बड़ा पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पाई बाई टू ही हम पुट करने, पाई बाई टू के बिल्कुल नज़दीक है तो हम उसको पाई बाई टू ही मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पाई बाई टू जब पुट किया तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा और h किसकी तरफ जाएगा? h जीरो के नज़दीक जाएगा, यानी जीरो ही मान लेते हैं, h गोज टू ज़ीरो, जीरो के नज़दीक चला जाएगा। तो ये हमारी नई लिमिट बनी h गोज टू ज़ीरो, और जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? पाई बाई टू माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब ये बताएं, कोस 90 माइनस h, ये हमने +1 में पढ़ा है, कोस 90 माइनस h यानी साइन h, और नीचे का सॉल्व करें, 90 माइनस 90 प्लस h, 90 से 90 कटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो साइन h बाई h, और ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, ये हमारी हुई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह से, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, x गोज टू कह दो या x टेंड्स टू कह दो, एक ही बात है। x गोज टू पाई बाई टू प्लस फंक्शन कौन सा लेंगे? कोस x बाई पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हमने लिया। ठीक है,
तो यहाँ भी यही लिखेंगे। अब हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, π/2 प्लस h, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू π/2 प्लस h। तो कितना पुट कर रहे हैं, x को π/2 प्लस h। अब इसके नीचे यही लाइन लिखेंगे, एज x गोज टू π/2, जैसे ही x की वैल्यू π/2 बनेगी तो यहाँ हम π/2 डाल देंगे, π/2 से π/2 कैंसिल होगा, h गोज टू 0। तो नई लिमिट आपकी कितनी बनी यहाँ पे, लिमिट h गोज टू 0। और जहाँ जहाँ पे x है यहाँ हम पुट करेंगे π/2 प्लस h, और नीचे भी हमने पुट किया π/2 प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, अब कोस π/2 प्लस, पहले तो आप देखें 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, 90 प्लस करते ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव पहले लगाया नेगेटिव, π/2 प्लस, π/2 प्लस करते ही हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस क्या होता है, कोस होता है नेगेटिव, पहले लगाया नेगेटिव। फिर यहाँ पे अगर 90 हो या फिर 270 हो, 90 हो या 270, यानी π/2 हो या 3π/2 हो, तो ये चेंज होगा किसमें, साइन में। तो ये हमारा चेंज होगा साइन के अंदर, और h का h। नीचे जब हम खोलेंगे तो π/2 माइनस π/2 माइनस h, लिमिट आपकी सेम चल रही है, h गोज टू 0, 90 से 90 कैंसिल हुआ। ठीक है जी, इस माइनस से माइनस यहाँ मत काटें, माइनस से माइनस काटेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे पहले ही प्लस कर रखा है, तो आप इसको अलग से लिखें फिर कैंसिल करें, माइनस साइन h बाय माइनस h, इस तरह से अलग से काटें, बाद में कट करें इसे। लिमिट आपकी सेम चल रही है, h टेंड्स टू 0, ये भी आपका एक फॉर्मूला बनाया है साइन h बाई h, और ये भी कितना रहेगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखी, राइट हैंड लिमिट हमने देखी। अब हम डायरेक्ट फंक्शन में, अब नाउ तीसरा काम हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें लिमिट चेक करनी है, दोनों लिमिट। अगर एक ही लिमिट में काम चल जाए तो आप एक लगाएं, अगर किसी किसी क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लिमिट यूज करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो हम जो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, नीचे π/2 माइनस रहेगा जिनमें, उसमें दोनों ही लिमिट का यूज करेंगे। या कोई अगर मोड का क्वेश्चन है, यहाँ पे मोड आता है किसी क्वेश्चन में, तो मोड के क्वेश्चन में भी हम दोनों लिमिट का ही यूज करेंगे। ठीक है, या फिर जितने दिए हुए क्वेश्चन हैं उसमें अलग अलग लिमिट दी मिलेगी आपको, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो नाउ अब फंक्शन में हम डायरेक्ट पुट करेंगे π/2, फंक्शन में डायरेक्ट π/2 पुट करेंगे, तो यहाँ कहीं x नहीं है, अगर x यहाँ पे होता तो वहाँ उसकी वैल्यू π/2 पुट करते। अब तो सीधा ही आंसर आपका आ रहा है कितना, 1। तो आपने यही तीन चीज़ें चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन में डायरेक्ट पॉइंट डालने पर। फंक्शन में डायरेक्ट वो पॉइंट पुट किया, तो अगर तीनों चीज़ें आपकी इक्वल हैं तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आप लिख देंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूस, f(x) इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 9th है और 10th है वो एक जैसे हैं। मैं आपको 10th का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, x² + 2, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है x² + 2 3 and 2x + 1, x² + 2 3 and 2x + 1। पहला ग्रेटर देन 1, फिर लेस देन 1। इफ x ग्रेटर देन 1, इफ x लेस देन 1 एंड इफ x इक्वल टू 1, ये फंक्शन है हमारा, और ये इसे हमने चेक करना है, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी हमें इसकी चेक करनी है। ओके स्टूडेंट्स,
तो जिस क्वेश्चन में ये आपको अलग अलग दिया हो, लेस देन ग्रेटर देन दिया हो, तो उस क्वेश्चन में हमें अलग अलग ही लिमिट यूज़ करनी पड़ेंगी। पहले के कुछ क्वेश्चन थे जो 4-5 क्वेश्चन हैं, उनमें हमारा एक ही लिमिट, सिंगल लिमिट में काम चल जाता है, उसमें हम अलग अलग नहीं यूज़ करते, जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं यूज़ करते, उसमें एक ही लिमिट से काम चल जाता है। तो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था 8th क्वेश्चन, जिसमें नीचे π/2 माइनस था, एक तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखें, एक आप मोड के क्वेश्चन ध्यान रखें, और एक इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखें जिसमें पहले से ही अलग अलग लिखा है, लेस देन भी और ग्रेटर देन भी, तो इसमें लिमिट अलग अलग ही यूज होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x गोज टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम। आप 1 से कम वाला फंक्शन देखें कौन सा है, x लेस देन 1, तो ये आपका सीधा ही 3 है। ठीक है, लिमिट इसकी चेंज करनी है तो कर दें आप h गोज टू 0, 3, और सीधा आपका इसका आंसर रहेगा 3। इसमें कुछ पुट करने की जगह नहीं है, x है ही नहीं, तो x होता तो हम यहाँ पे 1 माइनस h पुट करते, अब x है ही नहीं तो सीधा आंसर रहेगा 3। अब इसकी राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट आपकी है लिमिट x गोज टू 1 प्लस, 1 प्लस में आपका ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, x स्क्वायर प्लस 2, तो आपने लिमिट चेंज की, नई लिमिट आपने बनाई h गोज टू 0, h गोज टू 0, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, 1 प्लस h, 1 प्लस h, यहाँ पे x था, x का स्क्वायर था, तो यानी 1 प्लस h का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करना चाहें तो, खोलना चाहें तो आप इसको खोल दें स्क्वायर, नहीं तो h की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप तीसरा काम आपका क्या है, फंक्शन में डायरेक्ट 1 पुट करें। फंक्शन में डायरेक्ट 1 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, f ऑफ 1 यानी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना आंसर आया, 3। जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने, 1 पुट कर दिया, तो तीनों इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 11th भी, तो ये 10th और 11th ही आप कर लेंगे। अब उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 12th, 13th एंड 14th, ये सारे एक जैसे हैं, तो हम को ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं क्वेश्चन 13th, क्वेश्चन नंबर 13th कर लेते हैं हम। 13th क्वेश्चन हमारा क्या है, kx प्लस 1 और 3x माइनस 5, kx प्लस 1 और 3x माइनस 5, ये हमारे f ऑफ x हैं, और ये यूज़ कब करने हैं, when x लेस देन इक्वल टू 5 एंड when x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, when x लेस देन इक्वल टू 5 एंड when x ग्रेटर देन 5। इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस है, इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये पहले से ही कॉन्टिन्यूस है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम तीनों को इक्वल कर देते हैं, वहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब इसमें तीनों चीज़ें बराबर होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने देखा भी तीनों बराबर हैं, अगर तीनों में से कोई बराबर ना होता तो ये कॉन्टिन्यूस ना होता।
तीनों ही इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 तीनों बराबर हैं, तो हमने लिखा कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कॉन्टिन्यूस है, तो हम इसकी तीनों चीज़ें बराबर कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 5 माइनस, 5 माइनस का मतलब है 5 से कम, 5 माइनस का मतलब है 5 से कम, तो 5 से कम देखें कौन सा फंक्शन है, ये रहा आपके पास kx प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस लिमिट को चेंज कर दें, लिमिट चेंज करने के बाद आपकी बनेगी h टेंड्स टू 0 और जहां जहां पे x है वहां पे डाल देंगे 5 माइनस h, कितना 5 माइनस h, अगर ये 5 प्लस हो तो आप पुट करेंगे 5 प्लस h, सिंपल है। तो यहां पे x है तो हम पुट करेंगे 5 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप k की वैल्यू डाल सकते हैं, तो आपका रहा 5k माइनस एच के प्लस 1, लिमिट आपकी चल रही है h टेंड्स टू 0, तो h को 0 डालेंगे तो आपका आंसर रहेगा 5k प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखें, जब आप लिमिट को पुट कर दें यानी h की वैल्यू 0 डाल दें तो उसके बाद लिमिट नहीं लिखनी, क्योंकि लिमिट तो आपने पुट कर दी। जब आप लिमिट को पुट कर दोगे यानी h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो उसके बाद आपने अगले स्टेप में लिमिट नहीं लिखना, तो आपने यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल दी तो आपके पास आंसर बचा 5k प्लस 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 5 प्लस, अब 5 से बड़ा फंक्शन देखें, 5 से बड़ा फंक्शन आपके पास है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ 5 प्लस है तो आप लिमिट को चेंज करें, लिमिट को चेंज करेंगे तो हर बार की तरह वैसे ही आएगा h गोज टू 0। तो आपके पास जहाँ जहाँ पे x है फंक्शन में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप पुट कर देंगे 5 प्लस h, 5 प्लस h। तो अब इसको सॉल्व करें या फिर सीधा ही h की वैल्यू 0 डाल दें, कोई एक ही बात है। तो h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 15 और माइनस 5 आपका बाहर पड़ा है, तो आपका आंसर आया 10। ये आई आपकी राइट हैंड लिमिट। कितनी, राइट हैंड लिमिट। अब आप तीसरा काम आपको क्या करना है, फंक्शन में डायरेक्ट 5 डालना है। डायरेक्ट 5 कहाँ पुट करोगे, जहाँ पे इक्वल का साइन होगा। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, x लेस देन के साथ इक्वल का साइन है, तो आप यहाँ पे 5 पुट करोगे, जहाँ पे x है वहाँ 5 पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा 5k प्लस 1। ये आपका तीसरा है। तो अब गिवन क्या है आपके पास, क्या चीज दे रखी है आपको, स्टार्टिंग में दिया था गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ठीक है जी, तीनों चीजें बराबर कर दें, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कितनी निकाली थी, 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आपने कितनी निकाली 10, और एफ ऑफ 5 आपने कितना निकाला 5k प्लस 1। ये तो दोनों बराबर है ही हैं, सिर्फ आप इन दोनों को बराबर कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, देन 5k इक्वल टू 9 एंड k इक्वल टू 9/5। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट देख लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेम है, उसमें भी आपको बस रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में जब आप लिमिट लगाएंगे तो रैशनलाइज करेंगे, और दूसरी तरफ दे रखा है f(2) में आपको दे रहा है k। अब आप करें 16th क्वेश्चन हम करते हैं, sin x प्लस एक्स कोस एक्स, sin x प्लस एक्स कोस एक्स और बाई x, if x not equal to 0, if x not equal to 0 और k if x equal to 0। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है 0 पर। किस पर? 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आप इसकी लिमिट लगाएं। देखिए हम एक लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अभी एक लिमिट में हमारा हो जाएगा या नहीं होगा। हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहाँ पे अलग अलग नहीं लगाएंगे, देखते हैं एक बार। तो हमने एक ही लिमिट लगा दी यहाँ पे, लिमिट x गोज़ टू 0, सिर्फ 0 माइनस या 0 प्लस अभी नहीं लिया, देखते हैं एक बार। तो हमने फंक्शन कौन सा लेना है, हमने फंक्शन ये लेना sin x प्लस एक्स कोस एक्स बाई एक्स। तो मैंने क्या किया, sin x के नीचे x को अलग कर दिया और इसके नीचे x को अलग कर दिया। तो मेरे पास बना sin x बाई एक्स और प्लस में ये x से x कट जाएगा, मेरे पास यहाँ बचेगा cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लिमिट चल रही थी लिमिट वैसे ही चलती रहेगी। बस एक काम कर सकते हैं, लिमिट बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, आप लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, रूल है ये। तो लिमिट पहले वाले पे अलग लगा दी और लिमिट दूसरे वाले पे अलग लगा दी। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया, sin x बाई एक्स लिमिट x क्लोज टू 0, ये आ जाएगा 1 आंसर। और यहाँ cos 0, ये भी कितना आंसर आ जाएगा 1। तो 1 + 1 कितना आ गया 2। ये हमारा एक ही लिमिट में इसका काम चल गया, ना हमें लेफ्ट हैंड की जरूरत पड़ी ना हमें राइट हैंड की जरूरत पड़ी। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों यूज़ करने की बजाय हमारे पास तीनों बराबर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में वो डायरेक्ट पॉइंट पुट करें तो f(0) है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया तो तीनों बराबर होंगे। तीनों में से कोई भी दो आप बराबर करके k की वैल्यू निकाल सकते हो अगर निकलती है तो। अगर कोई भी दो बराबर करके आपकी k की वैल्यू निकलती है तो आप इनमें से कोई भी दो आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट यूज़ कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं, या अगर दोनों ही नहीं करनी, अगर अपना सीधा काम चल रहा है बिना माइनस या प्लस लिए, तो आप इस तरह से इसको सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो फंक्शन में हम 0 पुट कर रहे हैं f(0), वो कितना आंसर आ रहा है k। अब हम लिख देंगे बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बिकॉज द फंक्शन is continuous, so limit x goes to 0 f of x। सीधा लिमिट लिखी मैंने, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही राइट हैंड लिमिट, सीधा लिमिट लिखी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट और डायरेक्ट पॉइंट पुट करने पर जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर होंगे। तो इसका आंसर हमारा कितना है 2 और उसका आंसर f(0) का k। तो k की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके जो 16th के हैं 2-3 पार्ट और भी हैं, उसमें 1-2 जगह फॉर्मूला लग सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, 1 - cos x का फॉर्मूला 2 sin square x बाई 2, ये पहले भी डिस्कस हुआ था। 1 + cos x का फॉर्मूला 2 cos square x बाई 2। अब 1-2 क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, मैक्सिमम ट्राई करें। अगर आपके नहीं होंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।